सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है, अर्थात पुत्र को देने वाली, संतान को देने वाली। लेकिन इस समय बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं 23 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, कुछ लोग कह रहे हैं 24 को पुत्रदा एकादशी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 23 तारीख वाली जो एकादशी है वो 10वीं विदा है। देखिए 23 तारीख की जो एकादशी है वो 10वीं विदा नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य उदय होने से पहले जो तिथि 1.5 घंटा पहले विद्यमान हो तो वो उदया तिथि पूरी मानी जाती है। तो इस समय 23 तारीख को जो एकादशी है वो 1.5 घंटे से भी ज्यादा पहले प्राप्त हो रही है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे कि व्रत 23 तारीख को करें या 24 तारीख को करें। ये जो पुत्रदा एकादशी है ये उन दंपतियों के लिए रामबाण है जिनके यहां पर अभी तक संतान नहीं हुई, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, कली काल के प्रभाव की वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं, बार बार गर्भपात हो जाता है और संतान ना होने की वजह से माता पिता बड़े दुखी रहते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र पुराण कहते हैं कि इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कोई श्रद्धा से और नियम पूर्वक कर लेता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक साल के ही अंदर उस पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि भगवान कृष्ण जैसा पुत्र उसकी गोद में खेलने लग जाता है। सोनी गोद पुत्र धन पाकर, संतान का धन पाकर मालो माल हो जाती है। और देखिए उन लोगों से पूछना जिन लोगों के घर संतान नहीं है, माता पिता खून के आंसू रोते हैं। इसलिए संतान का जीवन में होना कितना बड़ा महत्व रखता है। इसलिए इस बात को भी हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए। ये व्रत 2026 में 23 तारीख को है, 24 तारीख को है। इसके पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है? जो एकादशी का व्रत करते हैं और वो शुभ मुहूर्त में हरिवासर का त्याग कर कर द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में पारायण नहीं करते तो एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस एकादशी व्रत में किस प्रकार व्रत रखना है, किस विधि के अनुसार में भगवान का पूजन करना है, किन वस्तुओं का दान करना है ताकि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, आपको संतान की प्राप्ति हो। और जिनके संतान हैं उनकी संतानें तरक्की की सीढ़ियों पर कैसे चढ़े, उनका भाग्य उज्जवल कैसे हो, वो जीवन में सफल कैसे हो, उनके घर में लक्ष्मी, धन, संपदा, प्रेम, शांति किस प्रकार बनी रहे, भगवान की कृपा किस प्रकार बनी रहे। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए हुए पाप नाश हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि उनके घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि, पुत्र समृद्धि और भगवान की भक्ति रूपी समृद्धि भी बनी रहती है। तो इसको हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी व्रत की विधि क्या है। इस व्रत की विधि 10वीं तिथि से आरंभ होगी। 10वीं एकादशी, द्वादशी व्रत तो एक दिन होता है लेकिन 2 दिन नियम होते हैं। 10वीं को भी नियम का पालन करना होता है और द्वादशी तिथि के दिन भी नियम का पालन करना होता है। यदि आपने 10वीं को और द्वादशी तिथि के दिन नियम का पालन नहीं किया और एकादशी व्रत को विधि के साथ नहीं किया तो भी व्रत अधूरा है, खंडित है। फिर आप कहते हैं हमने व्रत तो किया, हमें व्रत का फल नहीं मिला। देखिए आपने व्रत किया लेकिन विधि के साथ नहीं किया। जैसे भोजन बनाने की विधि है, ज्यादा नमक डाल दोगे तो भी स्वाद खराब हो जाएगा, कम डाल दोगे तो भी स्वाद नहीं आएगा, मिर्ची ज्यादा सब्जी में डाल दोगे तो भी खा नहीं पाओगे और कम होगी तो भी स्वाद नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भोजन बनाने की एक विधि है, हर कार्य की एक विधि है। इसी प्रकार व्रत की भी एक विधि है। यह विधि 10वीं तिथि से आरंभ होगी। 10वीं तिथि के दिन चावल और चावल से बनी हुई किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए। तामसी चीजें जैसे लहसुन है, प्याज है आदि तामसी चीजों का त्याग 10वीं तिथि को ही कर देना चाहिए। और 10वीं तिथि के दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। 10वीं तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस सबसे प्रिय नाम माधव का उच्चारण करें। माधव माधव माधव। जिनको पुत्र की कामना है, जिनको संतान के रूप में बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, वो इस नियम का विशेष पालन करें। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा चाहिए वो भी इस व्रत को इस विधि के अनुसार करें। जिनके घर में संतान नहीं हो रही, संतान की कामना है, संतान के बिना जीवन अधूरा है, तो इस विधि को अपनाएं।
तो दसवीं तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय नाम माधव 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 का जाप करें और भूमि पर शयन करें। नीचे कोई वस्त्र बिछा लें या गद्दा बिछा लें। तो दसवीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य से रहते हुए, चावल से बनी हुई चीजों को छोड़ते हुए, नहीं खानी है चावल, तामसी चीजें, लहसुन प्याज को नहीं खाना और भूमि पर गद्दा डाल करके धरती के ऊपर में सोना है, माधव माधव नाम का उच्चारण करते हुए। ये एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों करें। अगर पति किसी कार्य से बाहर है तो पत्नी ही श्रद्धा के साथ करें। और फिर दसवीं तिथि की रात्रि को भगवान के इस पावन पवित्र नाम माधव माधव का उच्चारण करते करते सोना है। लेकिन सोने से पहले अपने कक्ष में लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, जो माखन चोर भगवान कृष्ण का बचपन का जो स्वरूप है, उसको देखकर ही सोना है। और फिर एकादशी को अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल उठ जाएं और जैसे ही आंख खुले उस समय जो आपने भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल माखन चोर का लगाया है, उनका दर्शन करें और कम से कम उनको 20-25 सेकंड देखें और आंख बंद करके उनका दर्शन फिर अपने हृदय में, जो सामने तस्वीर है वो आपके यहां दिखाई दे। उसके बाद में अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों का दर्शन करके माथे से लगाएं। फिर मां धरती को प्रणाम करें। उसके बाद में शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए। उसके बाद में स्नान करना है, अपने नहाना है। नहाने वाला जो आपका जल है उसको बाद में बाल्टी में भरना, पहले थोड़ा गंगा जल डाल लें, फिर उसमें जल भर लें और फिर हर हर गंगे शब्द का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन में शैम्पू से, साबुन से अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। साबुन का प्रयोग शरीर पर नहीं करना चाहिए, साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। जो आपने बाल धोने हैं वो दसवीं तिथि के दिन ही शैम्पू आदि से धो ले। इस दिन तो केवल शुद्ध जल से ही स्नान करना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का ये जो नियम है, इस दिन एकादशी के दिन नाखून नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं काटनी चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं काटनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन में सरसों का तेल सर में ना लगाएं, हाथों पे ना लगाएं। चाहे कुछ लोग तो चेहरे पे भी लगा लेते हैं, बालों में लगा लेते हैं। बिल्कुल भी सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नियम है, जो नियम है इसको श्रद्धा से कीजिए। उसके पश्चात में फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर, यदि आप पीले रंग का वस्त्र है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसको पहनकर सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः कह करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। फिर अपने घर में आकर सारे घर में गंगा जल छिड़क दें, पूजा कक्ष में गंगा जल छिड़कें। उसके बाद में एक अखंड दिया जलाना है और दिए के नीचे थोड़े से तिल का आसन, एक आपने प्लेट ले ली, उसके ऊपर तिल रख लिए, सफेद हो या काले हो। फिर एक अखंड दिया जलाना है गौ माता के घी का। ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहकर यह दीपक आपका पूरी एकादशी को जलता रहे, द्वादशी को। दिया जलाने के बाद में अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, सफेद तिल ले लें या काले ले लें और दक्षिणा ले लें और आप अपने व्रत का संकल्प करें। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं पुत्रदा का और आप संकल्प नहीं करेंगे या तो आपके एकादशी का व्रत का फल अधूरा है, व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए कोई भी जब व्रत होता है उसका संकल्प बहुत आसान है। सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा, तिल ले लिए आपने, जल ले लिया, दक्षिणा, और जो आपने अखंड ज्योति जगाई है वहां पर एक आसन के ऊपर बैठ करके आंख बंद करके 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ये शब्द बोल लिए। अपना गोत्र और अपनी मनोकामना बोल करके, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे एकादशी व्रत की, इस पुत्रदा एकादशी व्रत की रक्षा करना और मेरे व्रत को स्वीकार करना। ऐसा कहकर वो जल है, वो दक्षिणा है, वो तिल भगवान की ज्योति के सामने चढ़ा दें। उसके पश्चात में फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी अगर विराजमान है तो ये सोने पर सुहागा है, तो लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों को मिला लें। स्नान कराने के बाद में उनको पीले वस्त्र पहनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का ये जो मंत्र है 12 अक्षर वाला मंत्र है, भगवान विष्णु को भी ये प्रिय है। उसके बाद में पीले पुष्प चढ़ाएं और कम से कम तुलसी माता के 11 पत्ते ओम क्लीम कृष्णाय नमः
या ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः कहकर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएं। उसके बाद में भोग में माखन मिश्री और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखकर घंटी बजाकर भोग लगाएं, फिर आरती करें और दक्षिणा थोड़ी सी अवश्य भगवान को चढ़ाएं। और उसके बाद में इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। यदि आप व्रत करेंगे और व्रत की कथा को नहीं सुनेंगे तो भी आपका व्रत अधूरा है। फिर वहीं पे आसन पर बैठकर एक तुलसी का पत्ता हाथ में ले लें। मेरा निवेदन है, ये कथा सुनने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो तुलसी महारानी एकादशी के दिन ना तोड़ें। दसवीं तिथि के दिन ही, एकादशी वाले दिन नहीं, दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी जी को तोड़कर गीले कपड़े में रखकर सुरक्षित रख लें। अब ये तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर इस कथा को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। कथा यहां से आप मोबाइल में लगाकर भी सुन सकते हैं। कथा इस प्रकार आती है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बोले एकादशी मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, हे भगवान उसकी महिमा मुझे श्रवण करवाइए। मुझे बताइए कि जो सावन के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसकी महिमा, उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपने सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जो पूछा है, ये जो सावन की शुक्ला एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी, अर्थात जो पुत्र देने वाली है, जो संतान देने वाली है, जो पुत्र और संतान की रक्षा करने वाली है, जो पुत्र और संतान के भाग्य को जगा देने वाली है, जो पुत्र के जीवन के संकटों को हरने वाली है, जो संतान के जीवन के कष्टों को, विघ्न को, बाधाओं को हरने वाली है और संतान को सुख, संपत्ति, जीवन में सफलता और उन्नति को जो देने वाली है, ये पुत्रदा एकादशी है। जिनके घर में संतान नहीं है, जिसको पुत्र की कामना हो युधिष्ठिर, वो विधि के अनुसार यदि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और कथा को सुनता है तो उसके ऊपर में भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इतनी बड़ी महिमा है। देखिए, ये जो पुत्रदा एकादशी है, ये साल में 2 बार आती है, एक पोष के महीने में, दूसरी सावन के महीने में, इसलिए ये बड़ी एकादशियों में गिनी जाती है। इसलिए इस सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, मैं आपको इस पुत्रदा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा का उपाख्यान सुनाता हूं। माहिष्मतीपुर में एक महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख था, उनकी प्रजा सुखी थी, उनके घर में धन, वैभव, प्रभुत्व, मान, सम्मान की कोई कमी नहीं थी और उनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। इतने संपन्न और इतने धर्ममुखी राजा थे कि वो हमेशा धर्म में सबसे आगे रहते थे, धर्म प्रवीण थे वो राजा। लेकिन सारे सुख होने के बाद भी हे युधिष्ठिर, महिजित राजा के घर में पुत्र नहीं था। उसकी वजह से राजा महिजित बड़े दुखी रहते थे और अकेले बैठ बैठ कर रोते थे और सोचते थे कि मुझे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पूर्वजों का पिंड तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, मेरे पितर तो नरक में चले जाएंगे। इस चिंता में वो रोते रहते थे और एक दिन इतने दुखी हो गए राजा महिजित कि अपने राज्य का त्याग कर कर वो सुदूर जंगल में नंगे पैर पैदल चलते 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 चले गए। प्यास से उनका कंठ क्रांत हो गया, भूख से वो व्याकुल हो गए। फिर एक पवित्र सरोवर जल के किनारे चले गए, जिस सरोवर में बड़ा ही निर्मल और शीतल जल था। और जैसे जल पीने के लिए उन्होंने अंजलि बढ़ाई तो उस समय उन्होंने सामने देखा कि बड़े तपस्वी ऋषि मुनि एक आश्रम में पर्ण कुटियों में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और वहां से राजा उन ऋषियों को प्रणाम करके आगे चले तो आगे सुदूर पहाड़ी के ऊपर घोर तप कर रहे थे। वो ऋषि थे लोमश ऋषि, जिनका एक कल्प में एक रोम उखड़ता था जो ब्रह्मा के समान थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया था। राजा महिजित लोमश ऋषि के चरणों में गिर गए, ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि को करुणा आ गई। लोमश ऋषि ने पूछा, हे राजन,
राजन, आपका अभीष्ट मैं जानता हूं, आपके दुख का कारण भी मैं जानता हूं। क्योंकि लोमश ऋषि त्रिकालज्ञ थे, वो राजा के दुख संकट को समझ गए। राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे सभी प्रकार का सुख है, यश है, कीर्ति है, मान सम्मान है मिला, लेकिन मुझे पुत्र नहीं मिला। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताइए किस पाप की वजह से मेरे घर पुत्र नहीं पैदा हुआ? तो उस समय लोमश ऋषि ने बताया कि हे राजन, तू पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा वेश्य धन का व्यापारी था और व्यापार करने की दृष्टि से एक नगर से दूसरे नगर में जाता था, लेकिन एक बार चलते चलते रास्ते में तेरा गला प्यास से सूख गया और तुझे पीने के लिए पानी नहीं मिला। चलते चलते एक सरोवर मिला, तालाब मिला जिसमें शीतल जल था, और तू जैसे उस तालाब में जल पीने के लिए गया तो वहां अभी अभी नई नई पिनाई हुई गैया, अभी अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया, ऐसी गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। और हे राजन, तूने उस समय पूर्व जन्म में उस डंडा मार के उस गाय को और बछड़े को वहां से भगा दिया। गाय को पानी नहीं पीने दिया, बछड़े को पानी नहीं पीने दिया। प्यास से व्याकुल वो गाय रोती रोती वहां से चली गई, और उसी पाप की वजह से हे राजन, तुझे इस जन्म में पुत्र नहीं हुआ है। अब इस पाप की अगर निवृत्ति चाहते हो हे महिजित राजा, तो तुझे उस पाप की निवृत्ति के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। चरणों में गिरकर राजा जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा वो पाप किस प्रकार खत्म होगा? मुझे संतान की, पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो उस समय लोमश ऋषि ने बताया कि हे राजन, उस पाप से तुझे मुक्ति चाहिए तो पापों से मुक्ति दिलाने वाली तो केवल एक ही कथा है, और वो कथा है पुत्रदा एकादशी की कथा, और वो अनुष्ठान है पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान। इसको विधि के साथ तुझे करना होगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत तुझे विधि के अनुसार अपनी पत्नी के साथ करना होगा, और इस दिन पीले फलों का दान करना होगा। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर उसको प्रसाद रूप में भगवान के चरणामृत के साथ ग्रहण करना होगा। और इस प्रकार राजा लोमश ऋषि के चरणों में प्रणाम कर कर विधि सुनकर वापस लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में बड़ी श्रद्धा के साथ में और संपूर्ण विधि के साथ में, पूरी विधि के अनुसार में व्रत किया। द्वादशी तिथि में उन्होंने शुभ मुहूर्त में अर्थात हरिवासर का त्याग कर कर पारायण किया, और जैसे ही व्रत का फल भगवान को समर्पित किया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक वर्ष के अंदर राजा महिजित को श्रेष्ठ सुंदर संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए ये पुत्रदा जो एकादशी है पुत्र को देने वाली है। जिन लोगों को बार बार गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त होती चली गई है, और अभी इतना ट्रीटमेंट, इतना इलाज कराते कराते दवाई खाते खाते थक गए हैं, तो अंत में तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई दवाई भी खाओ और भगवान की भी शरण लें। आप अपना इलाज भी कराएं, आप दवाइयों को भी लें, लेकिन साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि आप निष्ठा से करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके घर में संतान जन्म लेगी, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद में हाथ ऊपर करके जय एकादशी मैया की, जय मेरे बांके बिहारी लाल की कह करके उस तुलसी पत्ते को लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दे। अब इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन में आपने ब्रह्मचर्य से रहना है। इस दिन आपने खाने में जैसे लौकी है, सब्जियों में अरबी है, आलू है, इसका उपयोग करें, और जैसे मसाले हरी मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग करें। खट्टे फल ना खाएं, सभी प्रकार के फल, लेकिन खट्टे फलों का त्याग करें। और गौ माता के दूध और गौ माता के दूध से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करके आप व्रत करें। ऐसे एकादशी का व्रत तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन अभी आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार खाकर गौ माता का दूध पीकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन निष्ठा से करें। आंखों से गलत ना देखें, कानों से गंदा शब्द ना सुने, वाणी से भी गंदा शब्द ना, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। और फिर कम से कम 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की, 11 नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की करें। 1 माला ओम,
क्लीम कृष्णाय नमः करें और कम से कम 1000 काउंटर ले लीजिए, माधव 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 माधव। आप केवल 15 मिनट में 1000 नाम जप लेंगे तो ये अनुष्ठान होगा आपका। व्रत तो किया लेकिन एक माला जप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 1000 काउंटर से जप माधव 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 माधव, और कम से कम 11 माला, 11 नहीं तो एक नहीं तो 5 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र की करें और मां तुलसी की 11 परिक्रमा करें। एक लाल धागा, उसमें अपनी मनोकामना बोलकर पुत्र प्राप्ति के लिए लाल गांठ का धागा मारें और उस धागे को लेकर के तुलसी माता की जड़ में बांध दें, जल चढ़ाएं, दूर से स्पर्श ना करें मां तुलसी का, और 11 परिक्रमा ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र की बोलते बोलते करें। शाम के समय भगवान की आरती करें और मां तुलसी को कम से कम 11 दिए जिनमें काले तिल डले हों, 1-1 रुपए के सिक्के रखे हों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलकर मां तुलसी के पास जगाएं, दीप दान करें। और अगले दिन फिर वो 1-1 रुपए के सिक्के निकालकर पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा वाले कक्ष में 1 साल तक उनको वहीं पर रखना है। और फिर इस प्रकार एकादशी में रात्रि में संभव हो सके तो जागरण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवान का नाम कीर्तन है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, इनका कीर्तन करें। जो आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रिय कीर्तन है उसको कीर्तन को करना चाहिए। रात्रि को भगवान का सुमिरन करते करते लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति आपने जो फोटो लगाई है बाल कृष्ण भगवान की, उनका दर्शन करते करते सोए। फिर अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल उठे, हरिवासर का त्याग कर करके चावल है, पीली दाल है, काली दाल है, थोड़ा सा घी और नमक, ये जो नमक है मां लक्ष्मी का भाई है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई और नमक भी समुद्र से पैदा हुआ, इसलिए उस दिन नमक का दान, चावलों का दान। व्रत का पारायण करने से पहले हाथ में जल लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, थोड़ी सी दक्षिणा रख लें जितनी सामर्थ्य है, और घुमा के उसको अपना व्रत का जो आपने संकल्प लिया था, आज आपका व्रत पूर्ण हो रहा है, द्वादशी का पारायण करें। उसके पहले हे प्रभु मेरे दान को स्वीकार करो, या तो किसी ब्राह्मण को दें या मंदिर में दें या किसी गरीब को दें। उसके बाद में भगवान के चरणामृत का पारायण, हाथ में चरणामृत ले लें और भगवान से कहना है प्रभु मैंने आपकी एकादशी का व्रत किया, उसका फल आपको समर्पित है, मैं व्रत का पारायण कर रहा हूं या कर रही हूं, और फिर जल से पारायण करें। लेकिन उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, सोमवार भी है ना, आपने यदि चावल का दाना डालकर आपने पारायण कर लिया तो आपके सोमवार का व्रत भी टूट सकता है, जो सोमवार का व्रत करते हैं। इसलिए उस दिन केवल गंगा जल पीकर ही आप एकादशी व्रत का पारायण करेंगे और गंगा जल पीकर ही सोमवार के व्रत का आरंभ करेंगे। तो अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब है। जो लोग कह रहे हैं ये 10वीं विदा एकादशी 23 तारीख को, बिल्कुल भी नहीं है जी। जो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, मैं पूरा विस्तार से बता दूं, आप समझ ले। इसको समझने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये धर्म शास्त्रों के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ये जो एकादशी तिथि का आरंभ है ये 22 अगस्त दिन शनिवार की देर रात को 1:46 से आरंभ होकर 23 अगस्त दिन रविवार की देर रात को 3:40 तक रहेगा और उसके तुरंत बाद द्वादशी लग जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में जिनको पुत्र की कामना है, जिनको संतान की कामना है, तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखना सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन 10वीं विदा नहीं है। ये जो एकादशी पुत्रदा ये 10वीं विदा नहीं है, क्योंकि 23 तारीख को सूर्य उदय होने से पहले ही लग गई है एकादशी, यानी कि 1:46 रविवार की सुबह को। जैसे रविवार के 6 बजे, फिर 5, फिर 4 चले जाओ, फिर 3 चले जाओ, फिर उसके पहले चले जाओ, यानी कि 1:46 पे लग जाएगी उस दिन, और ये पूरा दिन रविवार को रहेगी और फिर रविवार की रात को 3:46 तक रहेगी। तो इसलिए रविवार के दिन पूरा दिन एकादशी है, सूर्योदय से पहले एकादशी है। उदया तिथि में एकादशी तिथि है पुत्रदा, इसलिए रविवार को व्रत रखना ही श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग कह रहे हैं 10वीं विदा है ही नहीं भाई,
सूर्य उदय से पहले ही एकादशी लग गई है, 3 घंटे पहले ही लग गई है एकादशी, तो फिर उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो लोग भ्रम फैलाते हैं उन लोगों की बातों में नहीं है। अब जो लोग 24 तारीख के लिए कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि 8 महाद्वादशी होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि महाद्वादशी का व्रत करने से ज्यादा फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो कुछ लोग 24 तारीख को भी रखेंगे, जहां वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 तारीख को रखेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, जिनको पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, अपने पुत्र के जीवन में तरक्की हो, उसके जीवन में उसको कामयाबी मिले, उसकी अच्छी जॉब हो, अच्छा व्यापार चले, अच्छी पत्नी मिले, और जिन पुत्र के जीवन में यदि आपके कोई संकट है उसका संकट मिट जाए, जिनको संतान नहीं है संतान प्राप्त हो जाए, मिसकैरेज होता है भगवान की कृपा से उनकी गोद हरी भरी हो जाए, उसके लिए आप 23 तारीख दिन रविवार 2026 को ही व्रत करेंगे। और पारायण जो है वो 24 अगस्त की दोपहर को 1:41 से शाम के 4:46 के बीच में करेंगे, क्योंकि जिस दिन जब एकादशी समाप्त हो रही है 3:40 पे, तुरंत बाद द्वादशी लग जा रही है, हरिवासर लग जा रहा है। तो जो 23 तारीख को व्रत कर रहे हैं उनसे निवेदन है वो पारायण 24 तारीख को करेंगे 1:41 से लेकर के शाम के 4:46 के बीच में। और मेरा तो आपसे निवेदन है, इस दिन सोमवार है, आप यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत करके सोमवार का भी व्रत कर लेते हो तो यह सोने पर सुहागा होगा, फिर तो कोई संदेह ही नहीं है कि आपके यहां पुत्र पैदा ना हो, अवश्य पुत्र संतान जन्म लेगी। मेरा निवेदन है 23 तारीख को एकादशी का व्रत करें और 24 तारीख को भाई 1:45 बजे के बाद आप पारायण करेंगे, तो उसका क्या फायदा, तो दोपहर के बाद हो जाएगा समय। तो आप, मेरा कहना है, आप उस दिन सोमवार और द्वादशी भी है, इस दिन भी 2 दिन का व्रत कर लो, और फिर आप मंगलवार की सुबह को पारायण करना। और जो मंगलवार की सुबह को पारायण का समय होगा वो सुबह के 5:43 से लेकर के सुबह के 7:15 के बीच में कर ले। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों को 23 तारीख को भी व्रत करें जिनको पुत्र की कामना है, और मैंने पारायण 24 तारीख को जो बता दिया, जो नहीं अगले दिन व्रत रख सकते वो 24 तारीख को पारायण करें, और जो रख सकते हैं सोमवार का व्रत भी, महाद्वादशी का व्रत भी, तो सोने पर सुहागा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान की जो ये भक्ति है, भगवान की ये जो श्रद्धा है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखिए। और पुत्रदा एकादशी का जो सर्वश्रेष्ठतम व्रत है वो 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 तारीख दिन सोमवार की दोपहर को 1:41 से लेकर शाम के 4:46 तक रहेगा। और जो राहु काल का समय है सोमवार को यानी कि 24 तारीख को, वो शाम को 5:15 से लेकर 6:53 तक रहेगा। इसलिए राहु काल के बीच में पारायण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी भक्ति श्रद्धा के साथ में हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन लोगों को पुत्र की कामना है वो हमारा एक वीडियो है पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी में भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का पूजन किस प्रकार करें, वो हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं।